हेलो, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है अकबर कुरैशी और आज मैं एक नहीं 3 टॉपिक पे बात करूँगा। ठीक है, एक तो हो गया ये वॉच स्पीकर एनोलॉजी, डाइज़म और कुछ बात करूँगा मैं गॉड्स की एग्जिस्टेंस पे। तो मैं तो ये क्या कहते हैं बहुत दिन से इस बारे में वीडियो बनाना चाह रहा था और इस टॉपिक पे मैंने देखा है कि शायद ही बहुत ही कम तो आपको आर्गुमेंट मिलेगी लोगों की कि चाहे वो एथियस्ट हो या कोई भी हो, या बहुत कम इस बारे में आपको क्या कहते हैं कुछ मिलेगा ऑनलाइन। मैंने देखा नहीं है ज़्यादा लोगों को इस बारे में बोलते हुए, बहुत ही कम ही लोग, शायद ही इक्का दुक्का मिलेगा कि आप बोले। तो मैंने सोचा इस बारे में बोलना बहुत क्या कहते हैं मुझे लगा कि ज़रूरी है। ठीक, तो सबसे पहले ये जो वॉच मेकर एनोलॉजी है ये क्या है? ये अगर आपको नहीं पता हो कुछ लोगों को तो बता दूं मैं कि वॉच मेकर एनोलॉजी एक क्या कहते हैं एनोलॉजी है। इसको क्या कहते हैं प्रपोज़ किया था विलियम पैली नाम का एक आदमी था। उसने कि जैसे एक वॉच होती है, एक घड़ी होती है, वो क्या कहते हैं एक मशीन है, ज़ाहिर सी बात मशीन है, और वो इतनी कॉम्प्लेक्स होती है, ब्यूटीफुल होती है, अच्छी है, बढ़िया काम करती है। तो जब एक छोटी सी जो मशीन है, कॉम्प्लेक्स मशीन है, कॉम्प्लेक्स मशीन ही कहेंगे हम घड़ी को, वो जब अपने आप बन नहीं सकती, उसको भी किसी ने बनाया ही है, मतलब घड़ी को, वॉच को, जब वो चीज़ एक छोटी चीज़ अपने आप नहीं बन सकती, तो इतना बड़ा यूनिवर्स जो इतना कॉम्प्लेक्स है और अच्छे से काम कर रहा है, उनके मुताबिक अच्छे से काम कर रहा है, तो वो अपने आप कैसे बन सकता है? तो क्या कहते हैं जब घड़ी को बनाने वाला कोई है तो जाहिर सी बात है कि यूनिवर्स को और इस अर्थ को, इस दुनिया को बनाने वाला कोई ना कोई होगा। ये वॉच मेकर एनोलॉजी है। ठीक है, तो अच्छा, इसके बारे में बोलने से पहले मैं एक किस्सा बताना चाहूँगा। क्या कहते हैं ये 2 साल पहले की बात है। मैं फ़ेसबुक में ऐसी वीडियोस देख रहा था, तो मैंने एक वीडियो देखी। वो वीडियो क्या कहते हैं अमेरिका की थी और मेरे ख्याल से वो NYC या DC की थी। ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी या वाशिंगटन DC की कहीं की वीडियो थी। कोई एक पब्लिक पार्क थी, उसमें कुछ रिलीजियस लोग, क्रिश्चियन ही होंगे, ठीक है, वो लोग पार्क में जा रहे हैं और आम आदमी से, पब्लिक से, कॉमन पीपल से, उनके पास क्या है, एक बुक है, एक किताब है। ठीक, अब वो किताब क्या है, एक जैसे किताबें हम लोगों ने देखी ना, किताब कई तरीके की होती हैं। कुछ किताबें होती हैं जो क्या नाम है वैसे चिकने पेजेस की होती हैं, बढ़िया सी, ठीक है, मज़ा आता है जिसको छूने में, और बढ़िया बढ़िया उसमें फ़ोटोज़ बने होते हैं, तस्वीरें बनी होती हैं, तो अच्छी सी किताब होती है ना, मज़ा आता है देख के। हम लोग कहते हैं भाई कितनी ब्यूटीफुल किताब है, कितनी अच्छी। और जाहिर सी बात है कौन ऐसा इंसान है जिसको किताब पसंद ना हो? हर आदमी को किताब, जितना मैं जानता हूँ ज़्यादातर लोगों को किताबें पसंद होती हैं। मुझे तो भाई बहुत, मेरा किताबें पढ़ना और मुझे किताबें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं यकीन मानो, मैं PDF तो बिल्कुल, मुझे नफ़रत है PDF से, मैं नहीं पढ़ता। मैंने 1-2 बार कोशिश करी, मुझे बहुत नफ़रत है। तो मुझे रियल किताबों से बहुत प्यार है, मुझे किताबें बहुत पसंद है। अच्छा, तो जो मैं बात बता रहा था कि वो एक बुक ले जाके लोगों के पास जा रहा है और लोगों से पूछ रहा है कि क्या कहते हैं आप गॉड को मानते हो? तो कुछ लोग कह रहे हैं हाँ मानते हैं। तो बस बात ख़त्म। वो कह रहा अच्छा बढ़िया, गुड जॉब, ये वो, उनके पास से चला जा रहा। और फिर दूसरे लोगों के पास जा रहा है, उनसे पूछ रहा है कि तुम गॉड को मानते हो? तो जो कुछ लोग एथियस्ट या एग्नोस्टिक या जो भी होंगे, जो नहीं मानते, उन्होंने कहा नहीं, मैं गॉड को नहीं मानता, गॉड के एग्जिस्टेंस को। तो उनसे सवाल पूछ रहा है, क्या नाम है, ये लोग पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं मानते? तो उसने कहा भैया क्योंकि गॉड का कोई एविडेंस नहीं है। और क्या कहते हैं, तो उससे पूछ रहे कि दुनिया कैसे बनी? तो कुछ लोगों ने अपने अपने हिसाब से जवाब दिया। कोई कह रहा है कि अपने आप बन गई, कोई कह रहा है बिग बैंग से बनी, ऐसे करके जवाब दे रहे हैं। तो उसने कहा कि उसने क्या किया, ये किताब उन लोगों को दे रहा है जो लोग कह रहे हैं कि मैं गॉड को नहीं मानता एग्जिस्टेंस को, उनको ये किताब दे रहा है। कह रहा देखो बताओ कैसी किताब है? तो वो देख रहे, कह रहे बढ़िया यार, किताब तो बहुत अच्छी है, ये ब्यूटीफुल है, इसके इतने अच्छे पेजेस हैं, इतने अच्छे फ़ोटोज़ इसमें बने हुए हैं। तो कह रहे ये किताब कैसे बनी, किसी ने इसको बनाया कि नहीं बनाया? तो कह रहा जाहिर सी बात है किताब को किसी ने बनाया, किताब अपने आप तो बन ही नहीं सकती। तो अभी उनसे सवाल पूछ रहा है, देखो ट्रिक देखो, कि जब ये किताब अपने आप नहीं बन सकती, ये एक छोटी सी अदना सी किताब अपने आप नहीं बन सकती, तो ये इतना बड़ा यूनिवर्स, गॉड अपने आप कैसे बन सकता? वो यूनिवर्स और ये दुनिया अपने आप कैसे बन सकती? जब किताब को बनाने वाला, छोटी सी किताब, अदना सी किताब को बनाने वाला कोई है, तो गॉड को बनाने, वो क्या नाम, दुनिया को बनाने वाला भी कोई तो होगा। अब वो बेचारे फंस गया, वो जवाब ना दे पाए। अब मुझे बड़ी शर्म आई। मैंने कहा यार काश काश मैं उस जगह पे वहाँ पर होता, मैं वहाँ पर होता, मैं इस साले को ऐसा जवाब देता, मैं ऐसा जवाब देता, मैं इसके पिछवाड़े के धागे खोल देता, सारी सिलवटें खोल देता, मैं इसकी 1 मिनट के अंदर मैं ऐसा जवाब देता। मुझे बहुत, बेचारों को तरस आ रहा, वो जवान लड़के थे बेचारे, यंग होंगे 20-25 साल के, नहीं जवाब दे पाए। जाहिर सी बात है, हर आदमी तो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इंटेलिजेंट, या हर आदमी को तमीज़ नहीं होता, आदमी फंस तो जाता है, हम भी फंस जाते हैं, बहुत से लोग फंस जाते हैं ऐसे क्वेश्चन पे।
तो अच्छा, मैंने ये किस्सा इस वजह से बताया कि बहुत से ऐसे लोग हैं, मैंने देखा है कि वो ये इस रिडिकुलस एनोलॉजी पे बिलीव करते हैं या सोचते हैं कि वो कुछ ना कुछ है, इसका मतलब सोचते हैं कि कुछ ना कुछ इस एनोलॉजी में दम है, वो ये सोचते हैं। और बहुत से लोग ऐसे आर्गूमेंट देते भी हैं, खाली वॉचमेकर एनोलॉजी की बात नहीं है। जाने कितने रिलीजियस लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, जो ऐसी रिडिकुलस एनोलॉजी और थ्योरी देते हैं कि ये पहाड़ कैसे बन गए, ये नदियाँ कैसे बन गई, ये इतना ब्यूटीफुल। हमने मुसलमानों को देखा करते हुए कि ये इतना देखो कितना ब्यूटीफुल पेड़ है, ये देखो हमको फल देता है इतने बेहतरीन बेहतरीन, ये देखो हमको क्या कहते हैं सब्जियाँ देता है, ये अपने आप कैसे बन गई, इसको बनाने वाला कोई। ऐसे ऐसे रिडिकुलस लोग एनोलॉजी देते हैं, थ्योरी देते हैं और बातें करते हैं। तो मैं उनके लिए मैं इनको जवाब दे रहा हूँ, इसीलिए मैंने वॉचमेकर एनोलॉजी चुनी। क्या नाम है, इसको चूज़ किया कि मैं इसके बारे में बोलूँ कि कितनी रिडिकुलस और कितना मेरे हिसाब से कि कितना बेवकूफ़ आदमी विलियम पेली था, कि मतलब वो एक नेचुरल चीज़ को मैन मेड चीज़ से कंपेयर कर रहा है। हमें मेरे भाई, जो भी लोग इस थ्योरी को, इस एनोलॉजी को ज़रा सा भी मानते हैं या सोचते हैं उस बारे में या कहते हैं या देते हैं, उनका मेरा एक सवाल है कि भाई एक किताब, एक घड़ी या कोई भी चीज़ जिसका तुम आर्गूमेंट दे रहे हो कि ये चीज़ अपने आप नहीं बन सकती, इसको बनाने वाला कोई है, तो वैसे यूनिवर्स को बनाने। तो एक बात बताओ मेरे भाई, हम घड़ी को, हम किताब को या कोई और चीज़ को इसलिए कहते हैं बनाने वाला इसका कोई ना कोई है, और इसको इसी वजह से नहीं कहते कि ये अपने आप नहीं बन सकती, क्योंकि इस चीज़ को हमने खुद बनाया इंसानों ने। मेरे भाई कभी अपना दिमाग यूज़ किया करो कि हम घड़ी हो या बुक हो, ये अपना आप इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि इसको बनाने वाले हम खुद हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? अरे घड़ी को बनाने वाले हम खुद हैं, इंसान ने इन्वेंट करी घड़ी, इंसान ने बुक्स बनाई, जितनी भी, चाहे गाड़ी हो, चाहे घोड़ा हो या ट्रेन हो। तुम ट्रेन का, वॉच का क्यों एनोलॉजी बनाई, क्यों आर्गूमेंट देते हो? तुम ट्रेन का आर्गूमेंट क्यों देते हो? इतनी बढ़िया ट्रेन है, इतने बढ़िया क्या नाम मशीन है, वो हमको इतनी दूर ले जाती है। जहाज़ का नहीं देते हो, जहाज़ तो उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो तुम किसी भी चाहो, मतलब कोई बातों का कोई सर पैर है ही नहीं। कोई भी चाहो, कोई भी चीज़ मैन मेड चीज़ को उठा के ले लो और फिर कह दो कि जब ये अपने आप नहीं बन सकती तो यूनिवर्स में। अबे कैसी बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आता। हमें ये चीज़ अपने आप इसलिए नहीं बन सकती कि इसको हमने बनाया है, इंसानों ने बनाया। तुम आज भी घड़ी बनाने की फैक्ट्री में चले जाओ, तुम प्रिंटिंग प्रेस में चले जाओ, तुम अपने आँखों के सामने किताबों को छपते हुए और घड़ियों को बनते हुए देखोगे, तो ये अपने आप नहीं बन सकती, क्योंकि ये हमने बनाई है, इंसानों ने बनाई है। बेचे में कुछ ही बात। अगर मान लो कि हम लोग, मानो जब इंसान इस दुनिया में आए, हज़ारों साल हो गई, लाखों साल इंसान को आ गई, और हम लोग के आने से पहले कोई किताब या कोई घड़ी होती, ठीक है, और उसके ऊपर लोग रिसर्च करते, इंसान रिसर्च करते, साइंटिस्ट रिसर्च करते और जान ना पाते कि ये कैसे बनी। मतलब इंसान ना बनाते घड़ी को, इंसान ना बनाते किसी किताब को, और वो पहले से होती, हमारे इंसानों के आने से पहले से होती, और हम लोग रिसर्च करने के बाद, साइंटिस्ट रिसर्च करने के बाद भी उसका जवाब ना दे पाते ये कैसे बनी, तब कहते हैं ना कि हमको नहीं पता ये किसने बनाई और या चीज़ ये अपने आप बन गई है, तब कहते हैं ना। ऐसा तो है नहीं, किताब अपने आप तो आई नहीं, किताब इंसानों के आने से पहले तो आई नहीं, और अब ऐसा तो है नहीं किताब को कोई बना नहीं सकता। किताब को तो आम इंसान बना सकता है, कोई भी चाहे किताब को बना सकता है, कोई भी घड़ी को भी बना सकता है अगर उसको बनाना सीख ले। आए तो हम क्यों ये कौन सी रिडिकुलस एनोलॉजी लोग देते हैं और उसके बारे में सोचते नहीं हैं। हमें ये चीज़ें हमने बनाई हैं, और इस चीज़ को हम बनते हुए देखते हैं रोज़। तुम चले जाओ देख लोगे यूनिवर्स को बनते हुए किसने देखा। जो लोग आर्गूमेंट देते हैं कि यूनिवर्स अपने आप नहीं बन सकता, उसको बनाने वाला कोई होगा, जब किताबों का आर्गूमेंट देते हैं या घड़ी का आर्गूमेंट दे रहे हैं कि उसको बनाने वाला कोई है, अभी तो उसको बनाते हुए हम देखते हैं ना, उसको इंसानों ने बनाए। दुनिया को बनाते हुए, यूनिवर्स को बनाते हुए किसने देखा? किसी ने देखा क्या? कोई एविडेंस है या कैसे बनी, किस उस चीज़ से बनी? कुछ है? पता नहीं यार लोग कैसे ऐसी बेवकूफ़ी भरे भरे एनोलॉजी देते हैं, बेवकूफ़ी भरी भरी थ्योरी देते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा काबिल समझते हैं। मेरा तो कभी कभी तरस आता है कि यार कितने बेवकूफ़ लोग हमारी दुनिया में हैं। अच्छा, दूसरी बात, डाइज़म की बात। डाइज़म क्या है? डाइज़म एक ये है आर्गूमेंट कि कोई गॉड है, ठीक, गॉड है, वो गॉड पे मानते हैं वो, लेकिन दुनिया के गॉड को नहीं मानते। मतलब दुनिया में जितने भी गॉड हैं, जो मतलब रिलीजियस लोग बोलते हैं कि ये गॉड है, चाहे क्या कहते हैं वो, यहवा हो, अल्लाह हो, ब्रह्मा हो, या कहते हैं लात उज़्ज़ा को ले लो, चाहे अमुनरा को ले लो, ज़ीउस को ले लो, ओडिन को ले लो, स्पगेटी मॉन्स्टर को ले लो, किसी को भी ले लो, ठीक है। तो वो ये जो दुनिया के गॉड हैं उनको नहीं मानते हैं, ना उनकी बुक्स को नहीं मानते हैं, उनके धर्म को नहीं मानते, लेकिन वो ये कहते हैं कि गॉड है, उसने दुनिया को या यूनिवर्स को बनाया, ठीक है,
लेकिन वो इंटरफेयर नहीं करता, मतलब उसने बनाया हम लोगों को और वो कहीं अपना चला गया, ठीक है। वो कभी इंटरफेयर नहीं करता है और वो कभी कुछ नहीं करता, उसको हमसे कोई लेना देना नहीं है, वो ना हमको कुछ करता है, ठीक है। तो मेरे भाई ये इतनी रिडिकुलस और इतनी बेवकूफ़ी अहमकाना भरी बात है, कभी इस बारे में लोग सोचते नहीं है। एक बात बताओ मेरे भाई कि फ़र्क क्या पड़ता है, फ़र्क क्या पड़ता है। पहली चीज़ तो ये, तुम खुद गॉड की एग्जिस्टेंस को तुमने मानने से इनकार दिया। जो दुनिया के गॉड हैं, जो दुनिया का धर्म है, उसको मानने से इनकार दिया, तुम मानते नहीं हो, ठीक है। उनकी कही हुई बातें को नहीं मानते हो, उनमें जो रूल दिए वो मानने से तुमने मना कर दिया। तो जिस गॉड के बारे में तुम बिलीव कर रहे हो, जो कह रहे हो इंटरफेयर नहीं करता है, उस गॉड की एग्जिस्टेंस को मानने से फ़र्क क्या पड़ता है, ये बताओ। बेनिफिट क्या है? पहली भी चीज़ तो उसका भी कोई प्रूफ तो है नहीं, जैसे इनके गॉड का कोई प्रूफ नहीं है, तुम्हारे उस गॉड का भी पहली चीज़ तो प्रूफ तो है नहीं, पहली चीज़ तो इसको मानना रिडिकुलस। दूसरी चीज़, तुम स्केप्टिक हो रहे हो, स्केप्टिक होना अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं, मैं स्केप्टिक होने पे कुछ नहीं कह रहा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, स्केप्टिकल होना चाहिए, लेकिन अब एक कोई बेस होना चाहिए ना, हर चीज़ को एक बेस होता है ना। तुम इस गॉड पे मानने से तुम्हें बेनिफिट क्या और फ़ायदा क्या है? पहली चीज़ तो इसका कोई प्रूफ नहीं, कोई फैक्ट नहीं, ठीक। दूसरी चीज़ कि तुम इसको मान रहे हो, इससे फ़र्क क्या पड़ता है, ये बताओ। तुम इस गॉड को मान रहे हो, हम एथियस्ट हैं, हम इस गॉड को नहीं मान रहे हैं, हम में तुम्हें डिफरेंस क्या है, बताओ फ़र्क क्या पड़ता है। जब ये गॉड, जिस गॉड के बारे में तुम मान रहे हो, जो इंटरफेयर नहीं करता है, जब ये इंटरफेयर करता ही नहीं है और इसकी लिखी कोई बातें नहीं है, ठीक है। इस पहली चीज़ देखो, दिमाग लगाओ, पहली चीज़ सोचो कि इसकी लिखी हुई कोई बात नहीं है, इसका लिखा हुआ कोई आर्गूमेंट नहीं है, कोई किताब नहीं है, इसने कोई रूल भी नहीं बनाए, इसने अच्छा बुरा भी नहीं बताया। जैसे ये लोग मोरलिटी को अपने ले लेते हैं, मोरलिटी को अपना हाईजैक कर लिया रिलीजियस लोगों ने, मोरल्स बताते हैं और रूल्स बताते हैं, ये सब बताते हैं ना, तो इनकी बात तो थोड़ी दूर तक समझ में भी आती है कि गॉड ये चाहता है, लेकिन तुम्हारा गॉड के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, तो तुम कैसे भी ज़िंदगी जी सकते हो, ठीक है। तुम कुछ भी कर सकते हो, इसका कोई रूल नहीं है, ये तुम्हें जज भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। इसने आफ्टर लाइफ के बारे में भी नहीं बताया, इसने तो कुछ बताया ही नहीं ना, ये बना के ख़त्म हो गया, भाग गया कहीं, तो इसको मानने से फ़र्क क्या पड़ता है? एक बात बताओ तुम, कैसे ये रिडिकुलस बेवकूफ़ी भरी बातें हैं। जितने भी डाइस्ट हैं या जो डाइज़म के लोगों को, डाइज़म के बारे में लोग सोचते हैं या कोई सोचते हैं कि इस बात में कोई दम है या मानते हैं, जो भी लोग हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ कि बताओ फ़र्क क्या पड़ता है, हम में और तुम में क्या फ़र्क है, बात बताओ। कोई गॉड है, हम थोड़ी देर के लिए, हम कह रहे हैं चलो थोड़ी देर के लिए हम तुम्हारी बात को मान लें, हम अपने आप को कह रहे हैं हम गलत हैं, हम कह रहे हैं हम एथियस्ट हैं, हम कहते हैं हम 100% श्योर है कि कोई गॉड नहीं है, चलो हम गलत हो सकते हैं, ठीक है। अगर डिसएग्री, तुम मेरी बात ना मानो, ये मेरे ओपिनियन है, हम तुम्हें नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं चलो थोड़ी देर के लिए हम तुम्हारे आर्गूमेंट को मान ले रहे, हम कह रहे हैं चलो थोड़ी देर के लिए कोई गॉड है, जो डाइज़म वाले लोग जो मानते हैं कि कोई गॉड है, ठीक है, उसने बनाया और वो चला गया, चलो ठीक। अब एक बात बताओ, वो है, उसको मानने से तुम्हें फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या और नुकसान क्या है? अगर हम ना माने तो नुकसान क्या है, बात बताओ। वो गॉड जो है वो ना जज करेगा, उसने कोई किताब लिखी नहीं, ठीक है, वो जज नहीं करेगा, कोई सिन नहीं है, कोई गुनाह और सवाब तो है नहीं, कोई जन्नत दोज़ख नहीं है, कोई आफ्टर लाइफ नहीं है, तो अगर तुम उसको नहीं भी मानोगे तो फ़र्क क्या पड़ता है? एक बात बताओ, आफ्टर लाइफ भी नहीं है तो तुम्हें डर किस चीज़ का है, तुम मान क्यों रहे हो? पहली बात, कोई इस चीज़ का कोई बेस तो है नहीं मानने का, कोई बेस नहीं, कोई फैक्ट नहीं, उसके बाद भी तुम बेवकूफ़ी भरी बातें करो, तुम इसको मान रहे हो, इसको फ़र्क क्या पड़ता है? ये बताओ, हम उस गॉड को मान नहीं रहे, तुम मान रहे हो, तो ये बताओ अगर हम नहीं मानेंगे तो वो गॉड हमारा क्या नोच लेगा? बताओ क्या नोच लेगा? तुम इतना फ़र्क बता दो हमको कि तुम उस गॉड को मान रहे हो, तुमको कौन सा वो तोहफा दे देगा और हमको वो कौन सा, क्या कहते हैं वो, क्या नाम है, हमारा वो नोच लेगा, हमारा क्या नुकसान कर लेगा? एक बात बताओ, ज़्यादा क्या हो सकता है? अगर तुम सच, मान लो हम गलत हुए, तुम सही हुए, ठीक है, जितने भी डाइस्ट लोग हैं, तुम सही हुए, हम गलत हुए, ठीक, गॉड मान लो 1%, चलो थोड़ी देर के लिए हम कह लें कि मान लो निकल गया, ठीक, अब बताओ वो क्या कर लेगा हमारा? वो ज़्यादा से ज़्यादा हमसे क्या कहेगा? वो यही कहेगा कि तुमने हमारे बारे में क्यों बिलीव नहीं किया, तुमने हमारी एग्जिस्टेंस को बिलीव क्यों नहीं किया, तुमने हमें माना क्यों? हम क्या कहेंगे? हमारा जवाब क्या होगा? अब हम सीधी सीधी बात कहेंगे, मेरे भाई गॉड तुम जो भी हो, तुमने हमको बनाया, तुम छोड़ के हमको भाग गए, तुमने ना हमारे दुख में साथ दिया, ना तुमने सुख में साथ दिया, ना तुमने अच्छाई बुराई में साथ दिया, ना तुमने दुनिया को देखा, दुनिया कहाँ जा रही, दुनिया में क्या हो रहा, तुमने कुछ चीज़ में मैटर नहीं किया, तुम भाग गए, एक कायर की तरह दुनिया को छोड़ के भाग गए, तुमने कोई रूल्स नहीं बनाए, तुमने कुछ नहीं बनाया है, और तुमने कोई एविडेंस भी नहीं दिया, तो हम तुम पर बिलीव नहीं करते हैं, बात खत्म, वो मेरा क्या नोच लेगा? बात बताओ, जब कोई पनिशमेंट भी नहीं है, कोई जन्नत दोज़ख भी नहीं है, पहली बात कोई आफ्टर लाइफ नहीं है, तो इसका कोई सबूत ही नहीं कि वो हमको दोबारा उठाएगा, इसका भी कोई सबूत नहीं, तो हमसे सवाल पूछ ही नहीं सकता। जब कोई आफ्टर लाइफ नहीं है, कोई जजमेंट डे ही नहीं है इस गॉड का जिसके बारे में डाइस्ट लोग बिलीव करते हैं, तो उनको डर किस चीज़ का है? तुम डर किस बात कर रहे हो? वो तुमसे सवाल कैसे पूछ रहे हो? तुम्हें डर किस चीज़ का? आप मर के ख़त्म हो जाओगे, यही तो मानते हो ना, मर के ख़त्म हो जाओगे, क्योंकि कहीं लिखा तो है नहीं उस गॉड के बारे में कि वो तुमको मिलेगा या हमको मिलेगा। हम तब भी कह रहे हैं कि चलो वो हमको मिल जाएगा, चलो हम आफ्टर लाइफ को थोड़ी देर के लिए मानने के लिए तैयार हैं कि मान लो मरने के बाद वो गॉड हमको मिलेगा, अब वो हमसे सवाल पूछे तो हमारा क्या नोच लेगा भाई? वो क्या नोच लेगा मेरा?
हम उससे तो यही कहेंगे ना उसके मुंह पे, भैया हम तो, तुमने हमको दिमाग दिया, तुमने हमको ब्रेन दिया, तुमने आईक्यू दिया, हमने उसका यूज़ किया, हमने देखा कोई एविडेंस नहीं है और हम देख रहे हैं दुनिया की क्या हालत है, यूनिवर्स की हालत है, क्या हो रहा है, हमने माना कि तुम नहीं हो। और अगर तुम्हें लग रहा है कि हम गलत है, तुम एविडेंस देते, बात खत्म, बात खत्म। वो क्या कर लेगा मेरा, वो पनिश करेगा क्या हमको? कहीं लिखा तो है नहीं, वो कैसे हमको पनिश कर लेगा जब कहीं लिखा ही नहीं, कहीं है नहीं, कहीं जन्नत दोज़ख तो नहीं है ना, हेल हेवन तो है नहीं ना, वो कैसे हमको पनिश करेगा? तो तुम्हें डर किस बात का? देखो मुझे क्या लगता है, जो मेरा मानना है कि जितने भी ये डाइस या वाचवेकर एनोलॉजी और ये एग्नोस्टिक, मुझे मालूम है एग्नोस्टिक लोगों से भी दिक्कत है, मतलब दिक्कत नहीं है, मुझे तरस भी आता है, मुझे समझ में नहीं आते हैं वो लोग। एक बात बताओ यार, एग्नोस्टिक लोगों हो, तुम क्या कहते हो? देखो तुमने क्या किया, एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है कि दुनिया के सारे धर्म, सारे गॉड को तुमने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, तुम नहीं मानते हो, तुम जन्नत दोज़ख को नहीं मानते, तुम जजमेंट डे को नहीं मानते, तुम कुछ नहीं मानते, तुम स्क्रिप्चर्स को नहीं मानते, ठीक, तुम इन सब चीज़ों को नहीं मानते, दुनिया की किसी भी चीज़ को नहीं मानते, गॉड या रिलीजन कुछ को नहीं मानते, लेकिन तुमने आइडिया ऑफ गॉड को रिजेक्ट नहीं किया। तुमने कहा कि गॉड को एविडेंस नहीं है लेकिन हम उसको रिजेक्ट भी नहीं करते, यही तो एग्नोस्टिसिज्म है। तुम स्केप्टिकल हो। तो मेरे भाई एक बात बताओ, मुझे दिक्कत क्या है? देखो मेरा मानना ये है कि हर आदमी को अपने ओपिनियंस, अपनी थिंकिंग, हर चीज़ का देखो फ्रीडम है, तुम रखो, मुझे उस चीज़ की दिक्कत नहीं कि तुम्हारी हमें ये है कि यार आदमी दिमाग नहीं यूज़ करता, कभी सोचता नहीं, हमें दिक्कत इस चीज़ की, सोचो, तो हमको दिक्कत ये है। बाकी एग्नोस्टिक लोगों से मेरी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ ये है कि वो लोग सोचते नहीं हैं और मतलब उनकी बातों का कोई बेस नहीं है। एक बात बताओ मेरे भाई, जितने भी एग्नोस्टिक लोग हैं, कि तुमने गॉड को रिजेक्ट कर दिया, रिलीजन को रिजेक्ट कर दिया जो दुनिया की गॉड है, लेकिन आइडिया ऑफ गॉड को रिजेक्ट नहीं किया। तुमने ये कहा कि एविडेंस कोई गॉड का नहीं है लेकिन हम उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो हो भी सकता है। चलो हम मान लिया मेरी बात, चलो हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि गॉड, हम गलत है, मतलब हम जो एथियस्ट हैं हम कहते हैं कि गॉड बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तुम कहते हो सकता है, ठीक है, तो एक बात बताओ, फ़ायदा क्या है तुम्हारा ये मानने से? फ़ायदा क्या है? तुम में और डाइस्ट लोगों में फ़र्क क्या है? एक बात बता दो, डाइस्ट लोगों में फ़र्क क्या है? तुम में और डाइस्ट में मुझे तो नहीं लगता कोई फ़र्क है। हमें तुम कह रहे हो कि हो सकता है, हम कह रहे हैं नहीं, तो एक बात बताओ, हमारा कौन सा नुकसान है, तुम्हारा कौन सा फ़ायदा ये कहने में कि वो है? तुम्हें स्केप्टिकल होने में फ़ायदा क्या है? हमें हर चीज़ का एक बेस होता है, लॉजिक होता है, तुम्हारे लॉजिक का बेस क्या? तुम्हें फ़ायदा क्या मिलेगा और नुकसान, हमको क्या नुकसान मिलेगा? एक बात बताओ, अगर मान ले थोड़ी देर के लिए कि तुम जिस गॉड के लिए स्केप्टिकल हो, जिस गॉड का कोई रूल नहीं है, कोई किताब नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, तुम खाली स्केप्टिक हो कि हो सकता है, तो एक बताओ तुम्हें डर किस चीज़ का है? मुझे मालूम क्या लगता है, मुझे क्या लगता है, जो मेरी थिंकिंग है, मेरे ओपिनियन है, और ये आप लोग इससे रिजेक्ट कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। देखो अग्री टू डिसएग्री, हर आदमी के अपने तौर से होते हैं, अपनी थिंकिंग होती है, अपनी ओपिनियन होती है, तुम अग्री करो या ना करो, मुझे कोई वो नहीं है, मुझे वो बुरा नहीं लगेगा ना, मुझे कोई दिक्कत है। तुम अपने तौर से अपना रखो, मुझे अपने ओपिनियन रखूँ, तुम्हें जो अच्छा लगे वो मानो, मैं अच्छा लगूँ, लेकिन मुझे ये है कि यार आदमी सोचता नहीं है, सोचा करे। अब एक बात बताओ मेरे भाई कि अगर हम एथियस्ट हैं तो हमारा नुकसान क्या है, तुम एग्नोस्टिक हो, तुम्हारा फ़ायदा क्या है? तुमने देखो मेन चीज़ जो देखो, जो डर की चीज़ है, जो मतलब जिससे कुछ बेनिफिट या नुकसान हो सकता है, वो रिलीजियस गॉड या धर्म से हो सकता है कि भैया वो जन्नत देगा, वो या दोज़ख दे देगा, उसमें जजमेंट डे भी है, उसमें आफ्टर लाइफ भी है, तो उसमें डर है और उसमें क्या कहते हैं नुकसान और फ़ायदा है कि हम उसकी बात मानेंगे तुमको जन्नत मिलेगी और नहीं मानेंगे तो दोज़ख मिलेगी, हमको जलाएगा, तो उसमें फ़ायदा नुकसान है ना, तो वो बात थोड़ी समझ में आती भी है। तुम्हें इस गॉड का जो इसका एग्जिस्टेंस कोई नहीं है, जिसके लिए तुम स्केप्टिकल हो, तो मुझे समझ ही नहीं आता स्केप्टिकल होने से इसमें फ़ायदा क्या है। अब मेरे भाई, अगर हम थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बात मान भी लें, एग्नोस्टिक लोगों की मान लो, चलो हम कह रहे हैं, चलो हम एविडेंस कोई नहीं है, हम तब भी कह रहे हैं, हम तुम्हारी बात मान रहे हैं कि चलो मान ले कोई गॉड है और मान ले कोई गॉड निकल आया, मान ले, चलो वो बताओ क्या, अब क्या वो कौन सा हमें क्या नोचेगा? बताओ वो कौन सा हमको सज़ा दे देगा या कौन सा हमारा फ़ायदा कर देगा? वो हमें करेगा क्या? वो यही तो करेगा, वो यही तो कह सकता है हमसे कि तुमने हमको क्यों नहीं माना, हमको वही अपना पुराना आर्गूमेंट दे देंगे कि तुमने कोई एविडेंस ही नहीं दिया, तुम दुनिया को देख ही नहीं रहे हो, तुमने तुम्हें नहीं माना, बात खत्म। वो करेगा क्या हमारा? मेरे भाई कभी सोचा करो, तुम लोग कभी दिमाग लगाया करो कि तुम्हें एग्नोस्टिक होने से फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है एथियस्ट होने से। हम ये नहीं कह रहे, तो कोई मेरे जो गलत मत लेना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आदमी एथियस्ट बन जाए, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आदमी सोचे, अपना दिमाग का यूज़ करें। अरे हर चीज़ का एक फ़ायदा होता है। अब जैसे रिलीजियस लोग को ले लो, तो उनका फ़ायदा ये है कि भले ही वो गलत हो, उनका फ़ायदा ये है कि वो सोचते जन्नत मिल जाएगी या हम जहन्नम में जले ना, तो उनका ये फ़ायदा है। तुम्हारा बेनिफिट क्या है और नुकसान क्या? चलो बेनिफिट भी छोड़ दो, नुकसान क्या है? अरे वो गॉड तुम्हारा क्या उखाड़ लेगा? जिस गॉड का कोई एविडेंस नहीं है, जिस गॉड की कोई किताब नहीं, जिस गॉड का कुछ भी नहीं है, जिस गॉड के कोई रूल नहीं है, तुम उसके स्केप्टिक होकर तुम्हें मिल क्या जाएगा? पहली बात तो कोई आफ्टर लाइफ का सबूत है नहीं, तुम भी नहीं मानते हो आफ्टर लाइफ को, तुम खाली स्केप्टिक हो उस बारे में, तो तुम्हें तो पता ही नहीं कि वो तुमको मिलेगा कभी मरने के बाद।
और अगर मिल भी गया, मान लो थोड़ी देर के लिए हम तुम्हारी बात मान भी लें थोड़ी देर के लिए कि मान लो मिल भी जाएगा, तो वो हमें क्या नोच लेगा मेरे भाई, क्या नोचेगा वो ना हमको सज़ा दे सकता है, ना वो हमको जन्नत दे सकता है, ना हमको दोज़ख दे सकता है, हमें कुछ नहीं कर सकता वो हमारा। तो फ़ायदा क्या स्केप्टिक होने से, तुम्हें एग्नोस्टिक होने से फ़ायदा ही क्या है तुम्हारा, और नुकसान क्या है एथियस्ट होने से? जो समझ ही नहीं आता, लोग सोचते नहीं इस बारे में। अच्छा, अब एक बात और करूँगा, मैं कोशिश करता हूँ कि आधे घंटे में मेरी बात ख़त्म हो जाए, गॉड एग्जिस्टेंस की। अच्छा, गॉड की एग्जिस्टेंस, गॉड तो एग्जिस्ट करता नहीं, पहली चीज़, ठीक है, एग्जिस्ट तो करता ही नहीं, उसका कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, बात ख़त्म। अब मुझे इस बारे में बात नहीं करना, मैं सब सबूत भी दे चुका हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कर चुका हूँ, मुझे इस बारे में बात नहीं करना। 50 लोग बात कर चुके हैं कि गॉड है कि नहीं है, उसके सबूत दो, ये सब करो, मुझे सब बातें करनी नहीं, बेवकूफ़ी भरी वाली हज़ारों लोगों ने करी है, ठीक है। और तुमको अगर गॉड के एग्जिस्टेंस का सबूत चाहिए या नहीं का सबूत चाहिए, तो तुम हज़ारों लोग हैं इंटरनेट पे, 50 साइंटिस्ट हैं, 50 एथियस्ट हैं, तुम उनकी जाके वीडियो सुनो। मुझे इस बारे में, मुझे ये बात करनी है कि क्या फ्यूचर में कोई गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सकता है, ठीक। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि मुझे तो नहीं लगता कि कोई प्रूव कर पाएगा, पहली चीज़ कोई नहीं कर पाएगा, ठीक, पहली चीज़ एक बात। दूसरी बात ये, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें, मतलब ये सोचें हैं कि अगर कोई बाई चांस फ्यूचर में गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव कर पाएगा, तो मालूम है वो कौन प्रूव कर पाएगा? वो साइंटिस्ट प्रूव कर पाएंगे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, एक तो चीज़ मुझे ये बुरी लगती है कि हर चीज़ को गॉड घोषणा देते हो। अगर कोई प्रूव करेगा तो वो गॉड को नहीं प्रूव करेगा, पहली ये देखो गौर करने वाली चीज़ है, वो क्रिएटर को प्रूव करेगा। गॉड में और क्रिएटर में फ़र्क होता है। देखो, क्रिएटर का मतलब होता है बनाने वाला, जिसने सिर्फ बनाया, ठीक है। गॉड का मतलब होता है कोई सुपर नेचुरल पावर है, कोई एंटिटी है जिसने हमको बनाया, जिसने हमको रूल दिए, जो हमसे कहता है कि उसकी पूजा करें, जो हमको कहता है, जो हमको रूल देता है, रूल दिए उसने हमको कहता है कि हमारी पूजा करो और हमारी बात मानो, ऐसा हमारी बात मानोगे तुमको जन्नत में डालेंगे, हमारी बात मानोगे तो दोज़ख में डालेंगे, उसको कहते हैं गॉड, ठीक है। गॉड में और क्रिएटर में क्या नाम है, डिफरेंस है। क्रिएटर ने सिर्फ बनाया, अब जैसे रोबोट्स हैं, रोबोट्स को किसने बनाया? हमने बनाया, इंसानों ने बनाया, तो हम उसके गॉड नहीं हैं, गॉड नहीं हैं हम उसके क्रिएटर हैं, ठीक है। तो अगर बाई चांस फ्यूचर में कोई, अगर मान लो, वैसे कोई मिलेगा नहीं, हम कह रहे हैं आर्गूमेंट के लिए, मान लो कि कोई गॉड के कोई प्रूफ मिल जाए, कि मतलब कोई ऐसा प्रूफ मिल जाए कि क्या कहते हैं कि बिग बैंग किसी ने शुरू करी थी, या बिग बैंग कुछ मिल जाए, कुछ ना कुछ मिल जाए कि किसी का हाथ था, तो वो गॉड नहीं होगा, खुश फहम ना हो रिलीजियस लोग, वो क्रिएटर होगा, ठीक है। और इससे ये नहीं साबित, तो हम कह रहे हैं देखो, पहली बात तो कोई सबूत नहीं है, ठीक है, किसने शुरुआत करी दुनिया की या यूनिवर्स की, कोई तो कोई इसका कोई एविडेंस नहीं, पहली चीज़। दूसरी, हम कहाँ ले थोड़ी देर के लिए मान ले कोई एविडेंस है, तो इससे ये साबित थोड़ी ना होता कि तुम्हारा गॉड है। अगर मान लो हम करें थोड़ी देर के लिए, मान लो कि कोई एविडेंस है कि किसी चीज़ ने बिग बैंग की शुरुआत करी, या किसी चीज़ ने दुनिया की शुरुआत करी, ठीक है, तो इससे ये कैसे साबित होता है कि यहोवा ने करी, या क्या कहते हैं अल्लाह ने करी, या क्या कहते हैं ये तुम्हारे ब्राह्मण ने करी। इससे ये थोड़ी ना साबित होता है कि तुम्हारे ज़्यूस या ओडिन ने करी, इससे ये साबित होता है किसी ने करी। इससे तुम्हारे धर्म सच्चे नहीं साबित होता है, समझे। रिलीजियस लोगों से मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग मालूम कि ऐसी बातें करते हैं ना, ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं कि देखो पहाड़ है, ये है, तो जैसे अब एक बात बताओ, अगर थोड़ी देर के लिए मान ले तुम्हारे आर्गूमेंट को कि पहाड़ों से या पेड़ों से साबित होता है कि कोई गॉड है, तो इससे ये साबित हो, पहली बात तो इससे साबित नहीं होता। थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बात मान ले कि साबित होता है, तो इससे अगर यही साबित होता है ना कि किसी ने बनाया, इससे ये थोड़ी ना साबित होता कि तुम्हारे गॉड ने बनाया, समझे बात को, समझो। पहली बात तो ये पेड़ों से, पहाड़ों से, ये सब फालतू की चीज़ों से ये साबित तो होता नहीं कि कोई गॉड है। और थोड़ी देर के लिए हम तुम्हारी बात मान लें कि साबित होता है, तो ये थोड़ी ना साबित होता है कि वो तुम्हारा गॉड है। कहाँ लिखा है कि अल्लाह ने पेड़ बनाए? कहाँ लिखा है कि यहोवा ने पेड़ बनाए या ब्रह्मा ने बनाए? ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर फ्यूचर में अगर कोई साबित भी कर पाए, या मान लो कोई एविडेंस मिल भी जाए, पहली बात तो कोई कर नहीं पाएगा, और करेगा भी तो साइंटिस्ट ही करेंगे। एक बात याद रखना, अगर कोई करेगा तो वो साइंटिस्ट करेगा, कोई और नहीं कर सकता, ठीक है। ये हम आर्गूमेंट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। पहली बात ऐसा होगा नहीं, मैं बात करेंगे अगर हो कोई गलत में ना लेना कि हम गॉड के एग्जिस्टेंस को मानते हैं या मानते हैं कि कोई प्रूफ। पहली चीज़ तो मेरे लिए मेरी थिंकिंग ही अलग है, ठीक है। मैं उस बारे में बात करूँगा ना तो वो बहुत ही टाइम लग जाएगा। ये हो सकता है मैं उस बारे में कि यह दुनिया कैसे बन सकती है, या क्यों बनी, या कैसे बनी होगी, तो इस बारे में मैं कभी और कोई नई वीडियो बात करूँ, किसी और वीडियो में बात करूँगा, उसमें बड़ा टाइम लगेगा कि मेरी सोच क्या है। तो मैं इस बारे में बात करना चाह रहा हूँ आज कि वो गॉड के एग्जिस्टेंस को कोई प्रूव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या प्रूव करे तो वही मैं कह रहा हूँ। मैं जो कहना चाह रहा हूँ लोगों को कि गॉड, हर चीज़ में गॉड ना घसेड़ो, वो क्रिएटर होगा। अगर मान लो कोई होगा, अगर मैं कह रहा हूँ फिर
वो क्रिएटर होगा और उससे ये नहीं साबित होगा कि वो तुम्हारा यावा ब्राह्मा या क्या कहते हैं अल्लाह है। उससे ये होगा किसी ने किया, किसी ने, अब वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और एक तो एक चीज़ मैं देखता हूँ, मैं इंटरनेट पे देख रहा हूँ, बहुत चीज़ें देख रहा हूँ, लोग ऐसी फालतू की बातें करते, कभी सोचते नहीं हैं। एलियंस की बात हो जाए, एलियंस का नाम ले लो ना तो लोगों के दिमाग में वही ईटी वाला एलियन या वो एलियन जेम्स कैमरन वाला एलियन आ जाता है। मेरे भाई एलियन का मतलब पहले समझो, एलियन क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पीसीज़ को, कोई भी ऐसी स्पीसी लिविंग थिंग जो इस दुनिया की नहीं है वो एलियन है। अब वो कोई छोटी सी चींटी भी हो सकती है, वो कोई कीड़ा भी हो सकता है, वो कोई चिड़िया भी, वो कोई ऐसा भी स्पीसी हो सकती है जिसको हमने देखा ही नहीं। और वो कोई स्पीसीज भी हो सकती है जिसकी आंखें ही नहीं है, वो अंधी है। और दुनिया में ऐसी स्पीसीज़ हैं जो अंधी हैं। समंदर के अंदर मालूम कितनी स्पीसीज़ होती हैं जिनकी आंखें नहीं होती हैं? कितने जानवर होते हैं उनकी आंखें नहीं होती, मालूम है? बिना आंखों के होते, क्योंकि वो अंधेरे में रहते हैं तो उनकी आंख इवॉल्व हुई नहीं, उनकी आंखें आई नहीं। जो स्पीसीज़ क्या कहते हैं रोशनी में रहीं, उन्होंने आंखें इवॉल्व कर ली। यही तो इवोल्यूशन का सबसे बड़ा सबूत है। लोग कहते हैं इवोल्यूशन का सबूत नहीं, हमें मेरे भाई इवोल्यूशन को पढ़ो, दुनिया की स्पीसीज़ को देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। इवोल्यूशन का एविडेंस सबसे आंखों के सामने है। उन स्पीसीज़ को देखो जिनकी आंखें नहीं है। अब तुम बताओ कोई गॉड क्यों ऐसी स्पीसीज़ को बनाएगा जिनकी आंखें नहीं है? साफ साफ सबूत है, जो रोशनी में, जो लाइट में स्पीसीज़ रहती हैं उनकी आंखें हैं, और जो अंधेरे में रहती हैं उनकी आंखें ही नहीं हैं। दुनिया में मालूम है जाने कितने कितने केव हैं, बहुत केव हैं जो सील हज़ारों साल से लोगों ने, साइंटिस्टों ने उनको एक्सप्लोर किया, उसमें स्पीसीज़ ऐसी ऐसी मिली हैं जिनकी आंखें नहीं हैं, जिनके कोई ऑर्गन ही नहीं है, जिनका दिमाग ही नहीं है। अब बताओ गॉड को ये क्यों बनाएगा ये सब चीज़ें? खुद ही सोचो। वो अंधेरे में थी, उन्होंने अपनी आंखें इवॉल्व नहीं करी, जो रोशनी में थी उन्होंने आंखें इवॉल्व कर ली। साफ साफ इवोल्यूशन का सबूत है तुम्हारे सामने, लेकिन लोग इतने इग्नोरेंट हैं कि वो मानते ही नहीं हैं। ठीक है, तो मेरा जो कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी कभी गॉड का मैं क्रिएटर कहूँगा, गॉड तो अपने दिमाग से निकाल लो। और ये जो बेवकूफ़ी की बातें लोग करते हैं ना कि हर चीज़ पे गॉड को उछाल देते, तो कोई चीज़ का अगर कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, या हम उसको साबित नहीं कर पाए, तो हर चीज़ में गॉड को ना घुसेड़ा करो। ठीक है, हर चीज़ में गॉड को घुसेड़ना अच्छी बात नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आता है जो हर चीज़ में गॉड को घुसेड़ते हैं। अबे आज तक अभी भी सही से लोग क्या कहते हैं, पिरामिड को क्या कहते हैं, नहीं वो कर पाए, तो क्या पिरामिड गॉड ने बना ली? उसको क्यों नहीं कहते गॉड ने बनाया? पता है तुमको, सऊदी अरब में, मेरे ख्याल से जद्दा में, मुझे चीज़ कंफर्म नहीं किस सिटी में, लेकिन इतना कंफर्म है सऊदी अरब में एक पत्थर है बहुत बड़ा। वो पत्थर बीचों बीच से इतना बढ़िया कटा है, ऐसा सीधा कटा है जो लगता है कि लेज़र से काटा गया, और वो हज़ारों साल पुराना पत्थर। अब एक बात बताओ, लेज़र तो हज़ारों साल पहले आई नहीं थी, अब वो किसने काटा पत्थर? गॉड ने काटा। अब क्यों नहीं कहते कि वो पत्थर गॉड ने काटा लेज़र से? गॉड ने लेज़र बनाई है क्या? अब इस बात पे क्यों नहीं कहते हो कि गॉड ने क्या कहते हैं उस पत्थर को काटा? देखा कितने बड़े दोगले तुम लोग। अगर कोई चीज़ अगर साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाती तो हर चीज़ पे तुम गॉड को घुसेड़ दोगे। ये कौन सी बेवकूफ़ी और चूतिया भरी बातें हैं? हर चीज़ में गॉड को घुसेड़ोगे। उस पत्थर को क्यों नहीं कहते गॉड ने बनाया? कह दो। स्टोनहेंज आज तक सही से पता नहीं है। वो बरमूडा ट्रायंगल कहे तो गॉड ने बनाया, उसमें गॉड रहता है, ये क्यों नहीं कहते गॉड रहता है? मुसलमान तो उसमें कहते हैं कि यजूज माजूज रहता है, कोई कहता है दज्जाल रहता है। बताओ ऐसे ऐसे लोग हैं, कोई कहता है यजूज माजूज रहता है, कोई कहता है दज्जाल रहता है। इल्यूमिनाटी को दज्जाल कहते हैं। इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। मुझे तो नहीं लगता इल्यूमिनाटी इस वक्त हैं, वो तो बात की बात है, पहले होते थे इल्यूमिनाटी, अब तो नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन जो भी हो वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। ऐसी ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं लोग, कभी सोचते नहीं, कभी दिमाग यूज़ नहीं करते हैं। दुनिया में अबे पता है दुनिया में जाने कितनी जगह हैं जहाँ ग्रेविटी काम नहीं करती है। ग्रेविटी काम नहीं करती, पता है तुमको? अगर तुम पानी डालोगे तो वो पानी ऊपर उड़ जाएगा। तुमने देखी होंगी वीडियो इंटरनेट पे, तुम गूगल कर लो, यूट्यूब में देख लो, कितनी वीडियो हैं, कैसी इतनी जगह हैं कि जहाँ पर ग्रेविटी काम नहीं करती है। तो बताओ कोई गॉड क्यों ऐसी जगह बनाएगा जहाँ पर ग्रेविटी काम ना करती हो? कभी सोचते हो ऐसी प्लेस क्यों गॉड बनाएगा? और एक बात बताओ, जो लोग गॉड को वो दावा करते हैं कि गॉड ने ये दुनिया बनाई है, वो बनाई, तो मेरे एक सवाल का जवाब दे दो मेरे भाई। गॉड क्या कहता है? दुनिया का कोई भी गॉड हो, कोई भी धर्म का गॉड हो, वो कहता है कि मैं फेयर हूँ। मतलब वो कहता है उसके लिए सारे इंसान बराबर हैं, हर कोई फेयर, सबके लिए बराबर है। एक बात बताओ, ठीक है, वो फेयर है। तो एक बात बताओ, दुनिया उसने ऐसी क्यों बनाई है कि कहीं पर वो क्यों ऐसी दुनिया बनाएगा जहाँ पर लोग बर्फ़ से बिल्कुल जम रहे होंगे, और ऐसी दुनिया बनाएगा जहाँ सूरज से लोग जल रहे हों? बात बताओ, उसके लिए तो सब बराबर है, बराबर नहीं है क्या? वो क्यों ऐसी दुनिया बनाएगा रशिया जैसी, जहाँ -50 डिग्री टेम्परेचर है? ऐसे खाना, तुम्हें पता है तुम खाना रखो 1 सेकंड के अंदर हवा में खाना जम जाता है। लोग कैसे जीते हैं, उनकी लाइफ हेल है। तो गॉड क्यों ऐसी दुनिया बनाएगा? उसके बराबर टेम्परेचर क्यों नहीं है पूरी दुनिया का? कभी सोचा करो यार, अगर गॉड ने इस दुनिया बनाई होती और परफेक्ट दुनिया है, ये परफेक्ट दुनिया कहाँ है? कहाँ परफेक्ट दुनिया है? कहीं पानी ही पानी है, कहीं लोग प्यासे मर रहे हैं,
क्यों परफेक्ट दुनिया नहीं बनाई गॉड ने? उसके लिए तो सब बराबर है ना। या फिर गॉड कहे कि मैं सबके लिए बराबर नहीं हूँ, मैं हिपोक्रेट हूँ, कि तो तुम्हारा गॉड दोगला है। फिर अगर वो है, जैसे तुम बात करते हो, अगर गॉड तुम्हारा है तो फिर वो दोगला है, वो बहुत गिरा हुआ इंसान है, दो कौड़ी का इंसान है, कि वो बराबर ना सबको खाने को देता ना सबको पानी देता है। वो क्यों सर्दी में रशिया के लोगों को सर्दी में जलाएगा, क्या कहते हैं, जमाएगा, और अफ्रीका के लोगों को आग में जलाएगा, हाँ 50 डिग्री टेम्परेचर पे वहाँ जलते हैं लोग गर्मी से, क्यों करेगा? बात बताओ, कभी सोचा है? अलास्का में कई ऐसी जगह महीनों महीनों सूरज नहीं निकलता है, महीनों महीनों सूरज। ये परफेक्ट दुनिया है, इसको परफेक्ट दुनिया तुम कहोगे? अब खुद सोचो, जो अलास्का जगह है जहाँ पर महीनों सूरज नहीं निकलता है, अभी इलेक्ट्रिसिटी अगर साइंटिस्ट ने इन्वेंट करी होती, जिनको तुम काफिर कहते हो, साइंटिस्टों को बेवकूफ़ कहते हो, मैं रिलीजियस लोगों से कह रहा हूँ कि वो साइंटिस्टों को बेवकूफ़ कहते, चूतिया कहते, क्योंकि वो गॉड को नहीं मानते हैं, ठीक है, कहते हो ना। तो ये बताओ, अगर वो लाइट ना बनाते तुम कहाँ रह रहे होते, अभी क्या कर रहे होते तुम? जो कुछ भी हो, जितनी आराम है ना, सब साइंटिस्टों की वजह से है तुमको, ठीक है? कोई तुम्हें गॉड की वजह से आराम नहीं। जितनी भी आराम है, आराम की ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं, जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो, जो क्या कहते हैं, हर चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो, खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने, हगने मूतने से लेकर हर चीज़ साइंटिस्टों की इन्वेंट करी हुई है, स्केप्टिकल लोगों की करी हुई है, ठीक है? तुम्हारी तरह अगर सब लोग ऐसी धर्म को अंधभक्त बने होते और ब्रेन वॉश्ड होते और ऐसी आँख बंद करके मान रहे होते, तो हम लोग आज भी मोमबत्ती भी ना इन्वेंट होती, तुमको पता है? मोमबत्ती भी ना इन्वेंट हुई होती, और अभी अंधेरे में रह रहे होते और कच्चा गोश्त खा रहे होते। आग भी उसी आदमी ने इन्वेंट करी होगी जो डिफरेंट सोचता था, आम लोगों से अलग था। सब भेड़ होते, जब तुम लोग भेड़ हो, आंखें बंद करके बिना दिमाग का यूज़ करे, भेड़ों की तरह चरवाहा एक है, तुमको चराया जा रहा है, प्रीस्ट तुम्हारा बेवकूफ़ बने हो, तो वो आज भी तुम वही भेड़ों की तरह पूरी दुनिया ऐसी चल रही होती, अंधेरे में रह रही होती। कोई ना वो फ्री थिंकर होता, ना कोई कुछ होता, कुछ नहीं होता, ठीक है? तो दिमाग यूज़ करो, कुछ डिफरेंट सोचो, हमेशा सवाल किया करो कि ये चीज़ ऐसी क्यों है। देखो, कोई भी चीज़ के बारे में मानते हो मानो, हम मना नहीं कर रहे हैं कि ना मानो, तुम मानो, लेकिन तुम उसके ऊपर सवाल करो कि हम मान क्यों रहे हैं, इसका बेस क्या है, इसका एविडेंस क्या है, इसका फैक्ट क्या है। कोई भी चीज़ मानने से पहले उसके बारे में सोचो कि हम क्यों मान रहे हैं, इसकी वजह क्या है। ऐसा ही नहीं कि हाँ वो ये है, किसी बड़े बूढ़े ने बता दिया, किसी ने बता दिया, नहीं ऐसा है, मानो तो मान लिया। भेड़ ना बनो, भेड़ ना बनो कि चरवाही ने एक डंडा मारा, इशारा किया तो एक भेड़ जा रही है, उसके पीछे सारी भेड़ जा रही है। भेड़ ना बनो, ठीक है? कभी सोचो, लोग चीज़ों को सोचो, पढ़ो, रिसर्च करो। तुम जिस चीज़ को, हम ये नहीं कह रहे, हम ये भी नहीं कह रहे लोगों, हम ये नहीं कहते कि अपना धर्म छोड़ो, हम कभी नहीं कहते कि अपने गॉड को छोड़ो। हम ये कह रहे हैं कि तुम अपने धर्म को मान रहे हो या अपने गॉड को मान रहे हो, तो क्यों मान रहे हो उसके बारे में जानो ना, उसका बेस क्या है, उसका एविडेंस क्या है। और अगर तुम मानते हो कि तुम्हारा गॉड सच्चा है या तुम्हारा धर्म सच्चा है, तो उसको पढ़ो, पहले उसको पढ़ो। तुम लोग पहली चीज़ तो पढ़ते ही नहीं, पहले अपने धर्म को पढ़ो और ये जानो कि सच्चा क्यों। अगर तुमको लगे, तुम बिल्कुल 100% श्योर हो जाओ कि नहीं हाँ बिल्कुल सच्चा है, इसका एविडेंस है, और क्या कहते हैं, नहीं सही है, सब कुछ पढ़ने के बाद, पूरा धर्म पढ़ने के बाद, और सिर्फ अपना ना पढ़ो। तुम्हें कैसे पता कि सिर्फ तुम्हारा धर्म सच्चा है, दूसरे धर्म झूठे हैं? तुम्हें कैसे पता चलेगा सारे धर्म झूठे हैं, दूसरे जो धर्म है? अरे दूसरा धर्म भी पढ़ो, तुम सारे धर्मों को पढ़ो, फिर तुम डिसाइड करो कि कौन सा धर्म सच्चा है। मान लो उस धर्म को, हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम धर्म को मानो, हमें कोई दिक्कत नहीं, गॉड को मानो, लेकिन दिमाग का यूज़ करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, पढ़ने के बाद तब मानो। हमें क्या लेना है, हमें कोई नहीं फ़र्क पड़ता। हम ये नहीं चाहते कि हर इंसान एथियस्ट हो जाए, नहीं, हम बस ये चाहते हैं कि हर आदमी दिमाग का यूज़ करे, अंधभक्ति ना करे, बिना सोचे कोई चीज़ को माने ना। हम बस ये चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कोई एथियस्ट बन जाए, कोई गॉड को ना माने, कोई वर्शिप ना करे, ऐसा हमसे कोई दिक्कत, हम इस चीज़ को नहीं मानते। हम इस चीज़ को चाहते हैं कि बस दिमाग का यूज़ करें, बस आँख बंद करके किसी चीज़ को ना मानो, बस हमें बस यही दिक्कत है, और किसी चीज़ से दिक्कत ही नहीं, किसी से, ठीक है। और मैंने अब जो अभी तक जितनी बात तो मुझे बहुत सी करनी है, लेकिन आधा घंटा हो गया, बहुत टाइम लग जाएगा और फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो मैं अब ये बात बंद यहीं ख़त्म करता हूँ और बाकी बातें किसी दूसरी वीडियो में कर लेंगे। अच्छा, और दूसरी आखिरी में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, मैंने जो भी बातें करी, जो भी मेरे ओपिनियन है, जो भी मैंने कहा, ये मेरे ओपिनियन है, मेरी थिंकिंग है, और ज़रूरी नहीं कि आप इससे एग्री करो, ठीक है। सबकी अपनी अपनी थॉट्स होती है, अपनी अपनी थिंकिंग होती है, ठीक है। अग्री टू डिसएग्री, मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, अग्री टू डिसएग्री। मैं आपकी बात से डिसएग्री कर जाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रही, आपको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही, आप डिसएग्री कर लो। और अगर आपको लगता है कि मैं किसी चीज़ पे गलत हूँ तो मुझे बात बोलो, मुझे बताओ, मुझे साबित करो, मैं मानूंगा। मुझे अपनी गलती मानने में भी कोई शर्म नहीं, मैं ऐसा इंसान नहीं जो अपनी गलती ना माने। मैं अपनी गलती मानूंगा, अगर मैंने कहीं गलत बोला है, कुछ गलत कहा है, तो मुझे बताओ, मुझे साबित करो, मैं अभी अपनी गलती मानूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे अपनी गलती मानने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बिना सोचे समझे कोई चीज़ को ना मानो, अंधभक्ति ना करो, बस सोचो, सवाल उठाओ, पढ़ो, रिसर्च करो, किताबें पढ़ो। इंटरनेट से ज़्यादा किताबों पे टाइम वेस्ट करो, अपना वेस्ट भी नहीं स्पेंड करो, वेस्ट गलत लफ्ज़ हो जाएगा, वेस्ट तो इंटरनेट पे होता है, ठीक है।
अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, सबका ख्याल रखो, अपने लव्ड वन का ख्याल रखो, ठीक है। और ये गाली बकना, धमकियाँ देना बंद करो, ये अच्छे इंसानों की निशानी नहीं है। अच्छे इंसान, अच्छे लोग गालियाँ नहीं देते ना धमकी देते हैं, ठीक है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो मेरे सवाल का अच्छे इंसान की तरह जवाब दो। गाली गलौज, धमकी देना, ये सब गिरे हुए दो कौड़ी के लोगों की बातें हैं, ठीक है। अच्छे लोग गाली गलौज नहीं देते हैं, ठीक है। अगर तुम अपने आप को अच्छा इंसान, इतना धार्मिक इंसान और अपने आप को उसमें कहते हो तो कभी किसी को गाली ना दो और कभी किसी को क्या कहते हैं धमकी ना दो उल्टी सीधी, ठीक है। सवाल का जवाब दो, नहीं आता तो बोलते जवाब नहीं आता, ये बहुत कुछ ना बोलो, लेकिन गाली ना दो, धमकी ना दो, अच्छी बात है। तुम्हारा नाम, तुम्हारे धर्म का नाम, तुम्हारे धर्म के लोगों का नाम खराब होता है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में सोचो। चलो सब लोग अपना ख्याल रखो, ठीक है। अच्छे से रहो, साइंस ऑफिस।